आदि, अब हमारे हाथ में बहुत कम टाइम रह गया है ना। इट्स ओके, हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। मुझे यकीन है कि तेरे छोटे चाचा की मुंबई पहुंचते ही ना मॉम और डैड के बीच की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और उनका रिश्ता ना फिर से ट्रैक पर आ जाएगा। लेकिन कहीं हमारा रिश्ता उससे लेकिन आदि, सबसे पहले इस डिवोर्स को रोकने के लिए हमें कल तक कुछ भी करके मुंबई तक पहुंचना पड़ेगा। आई नो। एक काम करते हैं, हम लोग सब ना दिल्ली तक गाड़ी में जाते हैं और वहाँ गाड़ी अपने दोस्त के छोड़ दूंगा और वहां से मुंबई तक फ्लाइट ले लेंगे। या वर्क्स? अरे आई जस्ट रियलाइज इतने दिनों में मैंने मॉम से तो बात ही नहीं की। आई शुड कॉल हर ना। आदि, गुड मॉर्निंग मॉम, कैसी हैं आप? 3 दिन बाद ही सही तुम्हें अपनी मॉम की याद तो आई। आई एम सो सॉरी मॉम, पर पिछले 3 दिन ना मैं बहुत बिजी था और आपको फोन करना दिमाग से ही निकल गया मेरे। आदि, अब तो मॉम को फोन करना भी दिमाग से निकलता जा रहा है। एनीवेज, हाउज योर ट्रिप? इट वाज गुड मॉम, अच्छा रहा। मॉम, क्या आप डैड के साथ अपने डिवोर्स के डिसीजन के बारे में एक बार और सोच सकती हैं? स्टॉप इट आदि, तुम जानते हो कि अब मेरा डिसीजन नहीं बदल सकता। कल तक का टाइम है आदिश के पास। अगर वो पेपर साइन कर देता है तो ठीक है, वरना मुझे उसे कोर्ट ले जाना होगा। और तुम्हें मेरे डिसीजन से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है या पंखुड़ी को? आप मुझसे बहुत नाराज है ना मॉम? मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं वहां आते ही ना आपकी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। अरे तुम ऑफिस के लिए रेडी नहीं हो गई? गुड। आदि का फोन आया था कि नहीं? कैसी चल रही है उसकी तीर्थ यात्रा? गुड। सच कहूं, मैं बहुत खुश हूं उन दोनों के लिए। वो दोनों भी तो खुश होंगे ना, आखिर इतना बड़ा काम जो किया है उन दोनों ने। आई मीन, आदि जैसे इंसान का तीर्थ पे जाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, नहीं? तुम्हारी सारी खुशी उसी वक्त खत्म हो जाएगी मिस्टर आदि कुमार, जब तुम कैलाश को लेकर दीवान मेंशन लौटोगे। नाउ व्हाट? अगर तुमने ये कहने के लिए फोन किया है कि तुम्हारा कोई शूट है, इसलिए तुम पेपर साइन करने कोर्ट नहीं आ सकती, तो तुम्हारा ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इस बार मुझे डिवोर्स पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। यू गेट इट? अवंतिका, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि मैं तुम्हें ये डिवोर्स दे रहा हूं। कल मिलते हैं। पंखुड़ी मॉम इस वक्त ना मुझसे, इनफैक्ट हम दोनों से बहुत नाराज है। आई जस्ट होप कि हम जब मुंबई पहुंचे और सारी चीजें क्लियर हो जाए ना, उसके बाद मॉम फिर से मुझ पे ट्रस्ट करेंगी ना? बिल्कुल करेंगी। जब उन्हें पता चलेगा ये सब जो आपने किया है उसके पीछे क्या रीजन है, तो वो जरूर समझेंगी। लेकिन इस वक्त हमें जल्दी दिल्ली के लिए निकलना पड़ेगा। और क्या हुआ? थैंक्स फॉर एवरीथिंग, रियली। फिर से लगता है आपको भूलने की भी बीमारी हो गई है। हाँ? हो
ओके, नो थैंक्स। चले? सच? थैंक यू सो मच गीता। हाँ हाँ, मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूंगी। हाँ, भरोसा रखो मुझ पर। पता है, आदि और पंखुड़ी कैलाश के साथ निकल चुके हैं। आई थिंक वो कुछ भी करके कल तक जरूर पहुंच जाएंगे यहाँ। तो क्या, अपने प्लान पर अमल करने का वक्त आ गया। शीला, अब तो ये बताओ कि आखिर तुम्हारा ये प्लान है क्या? पहले मुझे ये बताओ, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? क्या हुआ, आपने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? सुन, तू अपना फ्रेंड दोस्ती का अकाउंट बंद तो नहीं करेगी ना? नहीं, पर क्या पता। क्यों? मुंबई जाकर कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लेना, नहीं? एटलीस्ट उस बहाने हम टच में तो रहेंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे यार। आप बार बार ऐसा क्यों सोच रहे हैं जैसे हमारा अलग होना तय है? I don't want to lose you, पंखुड़ी। इससे पहले ना मुझे कभी भी किसी की जरूरत नहीं थी अपनी लाइफ में। I was sure about it। लेकिन तुझे मिलने के बाद तेरे बगैर मैं रह नहीं सकता। आदि, आप और मैं एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। सिर्फ कुछ ही घंटे बचे, उसके बाद हमारे रिश्ते के फ्यूचर का फैसला हो जाएगा। क्या हो रहा है? दुनिया में कोई अच्छा नहीं हो रहा है क्या? जब भी पेपर खोलो बुरी बुरी खबरें, बुरी बुरी खबरें। कुरियर यहाँ साइन। फाइन। किसका है? साहब जी, आपके ही नाम का है। लो। कैलाश, Who the hell is this कैलाश? शंकी, प्रीति को फोन लगाओ, उसे कहो कि उसे मैंने फौरन इसी वक्त यहां बुलाया है। कौन है ये कैलाश? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की? कुछ भी हो जाए, हमारे रिश्ते में दरार नहीं आ सकती। I mean, पंखुड़ी और मैं तो। आदि, ये लंच हो गया? हाँ, चाचा जी का भी हो गया, बस 5 मिनट में आ रहे हैं। ये मैं आज मैथ में पास हो जाऊंगा। ये अरे हाँ यार, तू तो पक्का पास हो जाएगा। अब मेरी बारी। अगर तेरी तरह मेरे कंचे भी 3 बारी में उस क्लास में चले गए तो बाकी सब की तरह मैं भी एग्जाम में पास हो जाऊंगा। ये हे बरी, एक बार मैं भी ट्राई करूं? मेरा भी एग्जाम आ रहा है तो मुझे अपना रिजल्ट जानना है। ठीक है। ओके,
दोगे प्लीज कंचा? आपके पास भी 3 चांस है भैया। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हाँ, भैया का क्लास में नहीं गया, भैया को कुछ नहीं आता। ये लो। सेकंड चांस, राइट? वापस नहीं गया। अब लास्ट चांस। I don't want to lose you, पंखुड़ी। इससे पहले ना मुझे किसी की जरूरत नहीं थी अपनी लाइफ में, लेकिन तुझे मिलने के बाद तेरे बगैर मैं रह नहीं सकता। चलो अब सब पास हो जाएंगे, किसी को भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चल अभी निकलते हैं। वेल प्लेड हाँ चैम, तब पास हो जाएंगे। ओके सी यू, बाय बाय। कौन है ये कैलाश? जानती हो तुम इसके बारे में? इसकी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे ब्लैकमेल करे? मुझे? डैड, व्हाट्स द मैटर? कोई कैलाश नाम का इंसान है जो इस लेटर के जरिए मुझे धमकी दे रहा है कि या तो मैं उसे 1 करोड़ रुपए दे दूं, वरना वो प्रीति के बारे में मीडिया में एक्सपोज कर देगा। व्हाट? अब ये कैलाश कौन है? जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ, आज तक तो मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना इस घर में। हाँ ये तो सही है डैड। डैड लेकिन आप किसी कैलाश को जानते हैं? ओफो अनुज, डैडी जी किसी कैलाश को जानते हैं या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि प्रीति की बात घर के बाहर वालों को कैसे पता चल गई? I mean, इतने साल से हम लोग साथ में रह रहे, फिर भी हमें नहीं पता था। और जो भी हो, मैं इस ब्लैकमेलर को छोड़ूंगा नहीं, इसे जेल में पहुंचा कर रहूंगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि इस घर की बात बाहर कैसे गई? अब ये तो भगवान ही जाने। मैं अभी इस कैलाश के बारे में पता लगाता हूं। कैलाश नाम का कोई है ही नहीं डैड। अगर नहीं है तो फिर ये लेटर कहां से आ गया अवंतिका? आई एम श्योर ये प्रीति और हरीश की कोई घटिया चाल होगी। वरना आप सोचिए डैड, आज मैं डिवोर्स के पेपर साइन करने जा रही हूं। आज ही के दिन ये लेटर आता है, आज ही 1 करोड़ की मांग होती है। ऐसा क्यों? ऐसा पहले भी तो हो सकता था। कोई जवाब है तुम्हारे पास? कैसे होगा? तुम कहना क्या चाहती हो अवंतिका? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ डैड कि इन दोनों ने ये लेटर लिखवाकर यहां भिजवाया है ताकि मेरा और हरीश का डिवोर्स रुक जाए। क्योंकि हरीश अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने पेपर साइन नहीं किए तो कल मैं उसे कोर्ट ले जाऊंगी। लेकिन इस बार मुझे डिवोर्स चाहिए एट एनी कॉस्ट। हर बार आप यही सोचती हैं कि आप सही और अपनी सोच सब पे थोपती है। खुद से ही आपने डिसाइड कर लिया जीजू ने क्या किया क्या नहीं किया। क्या बात करूं मैं आपसे? तो ये सब अगर हरीश ने नहीं किया है तो किसने किया है? हाँ, कैलाश ने?
हुज कैलाश? मैं उसे नहीं जानती। तुम जानती हो उसे? मैं भी इस नाम के इंसान को याद करने की कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हमारे परिवार की तो छोड़ो, धौलपुर में भी मैं किसी कैलाश नाम के इंसान को नहीं जानती हूँ। तुम जानती हो प्रीति किसी कैलाश नाम के इंसान को? एक मिनट, मुझे लग रहा है किसी बाहर वाले ने ही हमसे पैसा ऐंठने के लिए ये सब कांड किया होगा। बाहर वाला क्यों भाभी? जिस घर में ऐसे लोग हों वहां बाहर वाले की जरूरत ही क्या है? मौका चाहिए आपको जीजाजी पर इल्जाम लगाने का, हमेशा। मैं जानती हूं कैलाश कौन है, जानती हूं मैं। कैलाश वो है जिसका बच्चा अबॉर्ट कराया मैंने। बख्श दो जीजू को, बख्श दो। बेचारे जीजा जी मेरे और इस खानदान की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ खो बैठे हो। जो कुछ हुआ उस कैलाश की वजह से हुआ और इल्जाम जीजा जी के सर पड़ गया, और आज इतने सालों बाद ही कैलाश फिर इस हद तक गिर जाएगा। प्रीति, अगर ये बच्चा कैलाश का था तो तुम लोग छुपा क्यों रहे थे? शी इज राइट। तुमने उसके बारे में अब तक छुपा के क्यों रखा? क्योंकि कैलाश नाम का कैरेक्टर तो खुद इन्होंने क्रिएट किया है, तो पहले उसके बारे में कहां से बताते रहे? एक मिनट अवंतिका, प्रीति को बोलने दो। क्या प्रीति इसी इंसान का नाम तुम दोनों छुपा रहे थे हमसे? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं प्रीति, तुमने कैलाश के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की, तुमने हरीश की रेपुटेशन तबाह की, तुमने दी का दिल दुखाया। आखिर किसे प्रोटेक्ट करना चाहती हो तुम? किसे? बोलो। बोलो भाई, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? जाने दीजिए डैड, क्योंकि बोलने के लिए तो कुछ है ही नहीं। कि कैलाश तो सिर्फ एक नौटंकी है, सिर्फ मेरा और हरीश का डिवोर्स रोकने के लिए। अगर कोई कैलाश होता तो ये उसी दिन सबके सामने उसका नाम लेती। लेकिन अब अगर इस कैलाश ने सबके सामने सच बता दिया तो फिर हमारे फैमिली की रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। अरे शिला, उड़ जाएगी क्या, धज्जियां उड़ गई। जितनी बदनामी होनी थी हो गई। और मैं तो ये कहता हूं कि ये दोनों आए दिन जो नए नए ड्रामा करते रहते हैं, लगता तो यही है कि हमारी फैमिली को और डिफिकल्टी में डालना चाहते हैं ये लोग। कसम खा लिए ये लोग। इतनी नफरत करती हूँ मुझसे, तो why don't you just kill me? Just kill me, please.
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।